हेलो दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी अज्ञात काल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल में कहलाता है। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, जो काल था, वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। नवपाषाण काल में 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो नवपाषाण काल कहलाता है। यहाँ हम जो पाषाण काल बोल रहे हैं वो पत्थर युग के बारे में है। पत्थर को पाषाण बोलते हैं, इसलिए पाषाण काल इसे कहा जाता है। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, वो वैदिक सभ्यता में आती है। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता भी दो भागों में विभाजित की गई है। एक भाग है ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय मानते हैं, ऋग वैदिक काल में आता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। चौथा जो इसका भाग है वो आधुनिक विश्व का इतिहास है। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राचीन भारत में आता है। मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय मध्यकालीन भारत में आता है। 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक का समय आधुनिक भारत में आता है। आधुनिक विश्व का जो इतिहास है उसमें 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास वो समेटे हुए है। उसमें हम आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो ये इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महाजनपद काल, दूसरा है मगध साम्राज्य, तीसरा है मौर्य साम्राज्य, चौथा है मौर्योत्तर काल, पांचवा है गुप्त साम्राज्य और छठा है हर्षवर्धन काल। महाजनपद काल जो पहला है उसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है वो महाजनपद काल को माना गया है। मगध साम्राज्य का जो काल था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का काल मगध साम्राज्य का काल कहलाता है। मौर्य साम्राज्य का काल 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक का समय मौर्य काल कहलाता है। अब आते हैं चौथे मौर्योत्तर काल पर। 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक का जो समय है वो मौर्योत्तर काल कहलाता है। 319 ईसा पूर्व में 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय गुप्त साम्राज्य का समय कहलाता है। उसके बाद आते हैं 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक का समय हर्षवर्धन काल कहलाता है। अब मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है: पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का जो समय है वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का है। उत्तर मध्यकालीन का जो समय है 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का समय उत्तर मध्यकालीन इतिहास में आता है। पूर्व मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार
तो डेक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इसके अलावा दक्षिण भारत में हमें चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल आदि के बारे में पढ़ाया गया है। उत्तर मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें उत्तर भारत, डेक्कन और दक्षिण भारत की बात की जाती है और पाठ्यक्रमों में इसकी पढ़ाई की जाती है। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल वंश के बारे में पढ़ाया जाता है। डेक्कन की बात करें तो डेक्कन में विजयनगर, बहमनी का जो साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी दी जाती है। दक्षिण भारत की बात करें तो चेर, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल का जिक्र आता है। तो आपका जो है पूरा इतिहास जो है उसका समय काल उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतिहास को लेकर जो ये जानकारी दी गई है वो बहुत पसंद आई होगी और आपकी जो जानकारी है वो बढ़ी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। थैंक यू।